सुप्रभातम। कक्षा दशम, नेताजी का चश्मा। पाठ का क्या उद्देश्य है यह हम आपको बताएंगे और उसका सारांश। इसके पश्चात एक पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी में देश के गुमनाम शहीदों के योगदान को रेखांकित किया है। ये देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान करते हैं। चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन सब के प्रति सम्मान दर्शाया है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पाठ का पूरा सारांश क्या है ये देखें। हालदार साहब कंपनी के काम से 15 दिन में कस्बे से गुजरते हैं। उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, परंतु न जाने किस कारण उस मूर्ति का चश्मा लगने से रह गया। चश्मे का अभाव खटकता था। उस मूर्ति पर हालदार साहब ने चश्मा देखा, पर संगमरमर का नहीं, असली चश्मा था। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं तब चश्मा बदल जाता है। हर बार वे अलग अलग देखते हैं। पान वाले ने उन्हें बताया कि चश्मा बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाए तो वह उस चश्मे को उतार कर दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कस्बई मास्टर मोतीलाल का नाम मूर्ति के नीचे लिखा है। उसने महीने भर में मूर्ति तो बना दी, पर चश्मा या तो भूल गए या टूट गया। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या उसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से है, तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। हालदार साहब को यह पसंद नहीं आया। कैप्टन एक बूढ़ा मरियन सा लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी। उसे कैप्टन क्यों कहते थे किसी को पता नहीं था। एक बार हालदार साहब ने मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब ने निर्णय लिया कि जब वे अब इस चौक पर नहीं रुकेंगे। 15 दिन बाद जब उधर से गुजरे तो अचानक गाड़ी रोकने को कहा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा था। ऐसे चश्मे बच्चे भी बना लेते हैं। हालदार साहब की आंखों में वह चश्मा देख करके आंसू आ गए। यह पाठ का सारांश है। अब हम आपको एक पैराग्राफ बताते हैं। उस पैराग्राफ के माध्यम से आपके जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी हम बता रहे हैं और प्रश्न भी बता रहे हैं। जैसे एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में देखेंगे, PDF में पैराग्राफ दिया हुआ है। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की
दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर के ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, खूब आइडिया है। ये पैराग्राफ है। इससे जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न होंगे, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता है, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों बदल देता है। तीसरा प्रश्न है, चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है। पहला प्रश्न था, चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है। हवलदार साहब को बात समझ में आई कि कोई चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वह मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। दूसरा प्रश्न इसी में से, चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा क्यों बदल देता है। उत्तर है, जब चश्मे वाले से कोई नेताजी वाले फ्रेम की मांग करता है तो वह चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता है। तीसरा प्रश्न पैराग्राफ से, चश्मे वाला नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है। तो चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा उतारने में दुख होता है, पर यह उसकी मजबूरी है, अतः वह चश्मा उतार करके दूसरा चश्मा लगा देता है। ये अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं जो पाठ के आधार पर पूछे जाएंगे। पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 3 प्रश्न होंगे, उनके आधार पर आपको देखना होगा। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पाठ के अंदर से निकाले हैं, उनके प्रश्न और उत्तर मैं 5 प्रश्नों को बता रहा हूँ। पाठ आप स्वयं पढ़ें। पाठ पढ़ने से ही आपके अंदर जो बीच बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे, चश्मे वाला किस हालत में था, प्रश्न है। उत्तर हो गया, चश्मे वाला गरीब, कमजोर तथा लंगड़ा व्यक्ति था जो चश्मे के फ्रेम मूर्ति के पास खड़े होकर के बेचता था। इसी तरह अगला क्वेश्चन, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। उत्तर, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा चश्मे वाले का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तीसरा प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में युवा पीढ़ी के लिए निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। इसमें युवा पीढ़ी को संदेश के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने का संदेश है। साथ ही लेखक यह भी कहना चाहता है कि युवा पीढ़ी को सदा देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है अतिरिक्त, मूर्ति को देखकर हवलदार साहब किस निष्कर्ष पर पहुंचे। इसका उत्तर है, मूर्ति को देखकर हवलदार साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्बे के लोगों की भावना एवं प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, भावना का है। अगला प्रश्न, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित था। इसका उत्तर है, कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपेक्षित था। वह एक अपंग व्यक्ति था, गरीब था, पर उसके मन में नेताजी के प्रति सम्मान और देश प्रेम भरा था। वह समाज में सम्मान पाने का हकदार था। इसी तरह के अन्य प्रश्न बनेंगे। पाठ को आप पढ़ेंगे तो और भी प्रश्न आप बना करके अपने लिख सकते हैं। ये केवल समझने के लिए है।